Now today let's start with chapter number 10. Emerging technology. In this chapter, we will study about emerging technology. In this chapter, we will study about AI. हम artificial intelligence के बारे में पढ़ेंगे. Augmented reality और virtual reality देखेंगे. Internet of Things, 3D printing और RP, robotic process automation. Now, jump start. Answer the following question. What would you prefer a machine to treat your problem even if they are better than human doctor? Yes, आपको बताना है इसमें. Is it true or it is wrong? Now, I will start with the chapter और मैं आपको समझाऊंगी. And afterward, when the chapter will be completed, we will do this question yours. Technology is ever changing. अगर हम इन कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो जो कंपनी है हमेशा वो किस पे फोकस करती है? बेटर या यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट पे. ठीक है, बेटर यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट. ठीक है, तो अगर आपको मीट करनी है डिमांड ऑफ टेक्नोलॉजी हो, ड्रिवन कंपनीज मस्ट इन्वेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन फ्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी that are progressively fostering corporate expansion. There are number of latest technological development. बहुत सारे technological developments हैं. Some of them are AI, artificial intelligence, intelligent app, augmented reality, virtual reality, Internet of Things, 3D printing, robotic process automation. ये सारी क्या है? ये सारी आपकी latest technological development. One by one, I will explain you all the technological developments. हम artificial intelligence के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. You have already read about artificial intelligence. देखो, आपने ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं है. हमने इससे पहले भी क्लासेस में AI के बारे में पढ़ा होगा. AI क्या है? It's a branch of computer science, जिसका aim है at creating expert and intelligent computer system. इसका aim क्या है? कि आप create करोगे expert और intelligent computer system which stimulates certain human quality, जैसे learning, reasoning, communicating, seeing, hearing and sensation. इसमें इन सब चीज़ों का यूज़ होता है. AI का हम यूज़ create intelligent machines जो हमें हेल्प करती हैं उनके लिए. AI is a part of almost everything. जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम कार यूज़ कर रहे थे उसमें भी, स्मार्टफोन हम यूज़ कर रहे हैं, बैंक्स का हम यूज़ कर रहे हैं, सब में क्या है? आपकी AI का यूज़ हो रहा है. सब मेन एरियाज ऑफ एप्लीकेशन. अब आप कुछ मेन एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस की बात करते हैं. इंटेलिजेंट एजेंट्स. इंटेलिजेंस एजेंट्स जो होते हैं वो भी AI का यूज़ करते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम that has built-in intelligence which keeps a check on the work pattern, asks questions और perform tasks किसके behalf पे? Users के behalf. The simplest example of intelligent agent is surfing the internet. What happens when we search for something on the internet? देखो, आप जब किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे, तो जो इंटेलिजेंट एजेंट होता है वो सर्च करता है इंटरनेट एंड अवेलेबल डेटाबेसेस फॉर इंफॉर्मेशन and compile the result for you and after filtering it based on the previous searching. ठीक है, वो आपके जो प्रीवियस आपने सर्चिंग करी हुई है आपकी स्किल्स के बेसिस पे वो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर. रोबोटिक्स. देखो, शैकी फर्स्ट रोबोट था जिसमें हमने मूव करा था टू नेविगेट. इट वाज डेवलप्ड इन 1970. देयर आर सो मेनी रोबोट्स दैट वी यूज AI, जैसे कि हम रॉस्को. इनका यूज हम हॉस्पिटल्स में करते हैं. मशीन्स सप्लाई मेडिसिन को सप्लाई करने के. और जो रोबोट डॉग है ये परफॉर्म करता है हिप इम्प्लांटमेंट से. देखो, जो रोबोट डॉग है, ये जो रोबोट है ये क्या परफॉर्म करता है? हिप इम्प्लांटमेंट सर्जरी. और रूम्बा और स्कूबा का क्या काम होता है? हाउस वर्क का. ये फ्लोर वगैरह को क्लीन करते हैं. कौन सा? रूम्बा और स्कूबा. एक्सपर्ट सिस्टम. इट इज डिफाइंड एज अ कम्युनिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. क्या करता है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एंड रिक्वायर ह्यूमन असिस्टेंस. इसमें आपको ह्यूमन की असिस्टेंस की नीड पड़ती है. ये रेप्लिकेट करता है रीजनिंग प्रोसेस ऑफ एक्सपर्ट इन सर्टेन एरिया. जैसे प्रोस्पेक्टर.
ये फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम है जो एनालाइज करता है जियोलॉजिकल डाटा और वो आइडेंटिफाई करता है और लोकेट करता है मिनरल डिपॉजिट। इसका क्या काम है कि कहाँ पे मिनरल डिपॉजिट लोकेटेड है उसको आइडेंटिफाई करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये क्या होती है? इट्स अ स्टडी ऑफ मेथड इन विच कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड स्पोकन और रिटन। कि क्या वो बोल रहा है, क्या क्या ह्यूमन की रिटन लैंग्वेज है वो उसको समझ सकता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल है वेयर कंप्यूटर ट्रांसलेट स्पोकन स्पीच इनटू टेक्स्ट। देखो हम कुछ बोलते हैं ना तो टेक्स्ट में चेंज आता है। आप कैसे चेंज भी करोगे तो वहां पे आप देखते हैं वॉइस से अगर आप बोलोगे तो एक टेक्स्ट फॉर्म में आपको वो दिखाई देता है। तो उसे क्या बोला जाता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नाउ इंटेलिजेंस ऐप ये एक सॉफ्टवेयर है रिटन फॉर मोबाइल डिवाइस जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिसिन लर्निंग टेक्नोलॉजी में बेस है। इसका एम क्या होता है? मेकिंग एवरीडे टास्क इज, आपका हर दिन का टास्क क्या बनाया जाए? इजियर बनाया जाए। दिस इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड पोर्टराइजिंग इमेज शेड्यूलिंग, मीटिंग्स, लॉगिंग इन टेस्ट इंटरेक्शन कंटेंट। ये कुछ फैमिलियर एग्जांपल है एआई एप्स के जैसे आपके चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट। ये क्या है? दे आर द सम एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंस ऐप। नाउ पैटर्न रिकॉग्नाइज, देखो हम फोन्स में हम वाला फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, लॉक लगाते हैं फिंगरप्रिंट वाला, उसको क्या कहा जाता है? पैटर्न रिकॉग्नाइज। इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें आपका कैमरा होता है सॉफ्टवेयर जो टुगेदर आइडेंटिफाई करता है रिपीटेड पैटर्न्स को एस्टैब्लिश करता है कनेक्शन। ठीक है, ऐसे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, वीडियो सर्विलेंस कैमरा, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये सब एग्जांपल है किसके? पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। देखो हम फोन में फेस लॉक लगा, वो किसका एग्जांपल है? इट इज एग्जांपल ऑफ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। फिंगरप्रिंट वाला लगाते हैं तो वो भी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। राइट द नेम्स ऑफ एन एरिया, कोई भी 3 एरियाज के आपको नेम लिखना है जहाँ पे हम एआई एप्लीकेशंस का यूज करें। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, मतलब हम एआर और वीआर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो द टर्म ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी आर टेकन टुगेदर, देयर इज डिफरेंस, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों के बीच हम एक साथ को लेते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या एक डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है? टू मेक ग्रेटर इन साइज या फिर ठीक है, तो ज्यादा होता है। एन एक्सपीरियंस दैट एनहांसेस द रियलिटी बाय एडिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और लेयर टू। पर्पस क्या है इसका? टू क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट्स और लेयर दैट आर कंप्यूटर जनरेटेड। इसमें आप 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हो जो कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, ठीक है, विच मर्ज विद रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। और वो किसके साथ मर्ज होता है? रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। AR is not a new technology, it was used in display panel of fighter aircraft. देखो ऐसा नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी, 1990s में हमने इसको एयरक्राफ्ट में भी यूज करा था। द पैनल डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट एल्टीट्यूड, डायरेक्शन और स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। जिसका पैनल है वो आपको स्पीड बताता है, इसकी डायरेक्शन बताता है, इसकी स्पीड बताता है। A few years later, panel display that targeted object। 2009 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप 6 सेंस, इन्होंने एक 6th सेंस डेवलप करा। वैसे हमारे 5 होते हैं। स्मॉल डिवाइस दैट इज worm like pendant and combines the use of camera, small projection, smartphone and mirror. And the cameras are connected to the mobile device in the user's pocket, and the projectors projects the visual information on physical surfaces, walls पे दिखाई देती है या किसी ऑब्जेक्ट्स पे वो दिखा। The camera recognizes and tracks the user hand gesture with the help of computer vision technique. कंप्यूटर विजन टेक्निक की हेल्प से वो क्या करता है? कैमरा रिकॉग्नाइज करता है और मार्क करता है क्या? यूजर हैंड जेस्चर। गूगल ग्लास जो था वो 2013 में क्रिएट हुआ था। ये एक एग्जांपल है किसका? वियरेबल AR इंटरफेस। ये यूजर को हेल्प करता है टू रिमेन फोकस्ड ऑन द वर्क। ये डिस्प्ले करता है यूजर ग्लास स्क्रीन को स्मॉल प्रोजेक्ट। ये रिस्पॉन्ड करता है टू वॉइस कमांड्स और ये एप्लीकेशन को किसी भी टाइम एक्टिव कर देता है। ये enters the lives of most of the people who phones and tablets। वीटो टेक्नोलॉजी, हम स्टार ऑफ ऐप कहते हैं,
ये यूजर को पॉइंट करना है तुमका फोन और टैबलेट कैमरा एट द स्काई एंड सी द नेम्स ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। ठीक है, ऐसे आप स्काई में करोगे तो आपको नेम्स दिखाई देंगे स्टार्स और प्लैनेट्स। वन मोर ऐप कॉल्ड नया जो यूज करता है जीपीएस लोकेशन ऑफ द स्मार्टफोन कैमरा और यूजर के सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, आपके आसपास में क्या क्या है उसको कलेक्ट करता है। दिस ऐप शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट नियर बाय रेस्टोरेंट, आपको दिखाएगा कि आपके नियर बाय कौन सा रेस्टोरेंट है, कौन सा पैलेसेस है, ठीक है, और कौन सा स्टोर्स। Disney Research developed a coloring book with AR. After use of coloring the character in the book, Warnate app be launched. The app uses camera to detect the character that was colored, and the app also uses AR to recreate the character. वो app जो होता है वो करेक्टर को दोबारा से रिक्रिएट करने, किस फॉर्म में, 3D फॉर्म में रिक्रिएट करने जो उसका यूज कर। नाउ वर्चुअल रियलिटी experience where a user can experience 3D environment and interact with various objects. ये एक एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे जो यूजर है वो 3D environment को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, VR a computer is used to enhance the visual auditory sense. देखो, अगर हम VR की बात करें तो जो कंप्यूटर होता है वो आपकी विजुअल ऑडिटरी और सेंसरी एक्सपीरियंस को क्या करता है, एनहांस करता है। इन सिंपल वर्ड्स VR इज अ कंप्यूटर जनरेटेड स्टिमुलेशन। VR क्या है, कंप्यूटर जनरेटेड स्टिमुलेशन है। While using virtual reality, a user is required to wear gadgets that can enhance the user experience. जो क्या कर सकता है, यूजर के एक्सपीरियंस को enhance कर देता है ना। हम 3D मूवी देखने जाते हैं तो हम VR भी का यूज किया जाता है, स्पेक्स किया जाता है, तो VR का भी यूज करा जाता है देखने का। It blocks the real world VR and replaces it with 3D view. ठीक है, जो रियल वर्ल्ड का व्यू उसको किससे रिप्लेस करता है, 3D व्यू से। और ये गैजेट्स नॉट ओनली हेल्प यूजर टू मूव 3D एनवायरनमेंट, आल्सो इनेबल देम टू फील द एनवायरनमेंट बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएटली सेंसरी फीडबैक। ऐसा नहीं कि वो करीब नहीं करते, लेकिन उसके बाद देखा ना एप्रोप्रिएट सेंसरी फीडबैक देते हैं, वो रियल फीलिंग लेते हैं। The students can learn about the universe using VR, और यूजर कैन नॉट ओनली प्ले गेम्स बट ऑल्सो एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि खाली गेम ही खेल सकते, लेकिन उसका एक्सपीरियंस भी कर। Both AR and VR provide total immersive experience to the user. जो टेक्नोलॉजी है ये फाइंड करते हैं लेटेस्ट इंस्टॉल्स एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स गेमिंग, क्लोज इंटरेक्टिव आई टू आई कम्युनिकेशन, एडेड शॉपिंग अप एक्सपीरियंस। देखो, इमेजिन सिटिंग एट होम एंड ब्राउजिंग थ्रू अ स्टोर इन लंडन वेयर यू कैन सी एंड फील द मर्चेंडाइज यू विश टू बाय। भैया हम घर बैठे और लंदन के मर्चेंडाइज से शॉप कर रहे। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज्ड इन एजुकेशन। Imagine being a live participant in historical battle of the student at Roman Medical School. आपको फील भी होता है और आप एक टच में भी होते हो उस ऑर्गन। We must remember that journey of VR started in 1990 with 910 boy, but really did not catch on. Now the case seemed different. The case थोड़ा different था, as the means of experience of AR has become less expensive. पहले तो देखो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखें तो वो थोड़ा कम एक्सपेंसिव हो गया। And also there's a lot of more on offer, and we all connected all time, at least via smartphone. लेकिन हम connected रहते हैं with the help of smartphone. VR stimulated device represent करते हैं behavior और of physical और abstract system. ठीक है, किसको बताती है, behavior को represent करती है। VR stimulation technology का हम use करते हैं और not in training. We are used to train bus driver. ठीक है, और पायलट्स को भी ट्रेन करते हैं। सर्जन्स जो होते हैं जो सर्जिकल स्किल्स को सीखते हैं वो किसके थ्रू सीखते हैं, स्टिमुलेशन और डिजिटल पेश। ठीक है, आर्किटेक्ट क्रिएट करता है वॉक थ्रू मॉडल, आप देखते हैं वो भी आप प्रोजेक्ट से करते हैं। VR थेरेपी, जिससे हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस और फोबियाज को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। नाउ इंटरनेट ऑन थिंग्स। इंटरनेट ऑन थिंग्स has become a buzzword nowadays throughout the world. It is a system of connected computing device, mechanical or digital machines for creating virtual network where monitoring centers क्या इंश्योर करते हैं कि हर एक चीज क्या कर रही है, smoothly work कर रही है। Each connected device has a unique identifier, वो ट्रांसफर करता है डाटा ओवर a network without human intervention। ठीक है, बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के क्या करता है, डाटा को ट्रांसफर कर।
The connected device gather and share data about their usage and their operative environment. डिवाइस कैन बी और वो आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, कोई भी इनमें से डिवाइस हो सकता है। आपने सुना भी होगा कि ऐसे स्मार्ट सिटीज होती हैं। दे कैन बी डेवलप्ड विद ऑप्टिमाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम और एफिशिएंट एनर्जी। A light bulb that can be switched on using smartphone app, a motion sensor or smart thermostat in our office और connected street light, ये सब एग्जाम्पल है। देखो हमने क्या करा, स्ट्रीट लाइट को स्मार्टफोन से कनेक्ट कर दी, ये भी किसके एग्जाम्पल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नील ग्रॉस famously said in 1999, the next century planet Earth will done an electric skin and we will use the internet as a scaffold to support and transmit its sensation। और हम इसका यूज करेंगे सपोर्ट करने में और ट्रांसफॉर्म करने में उसकी सेंसेशन। नेक्स्ट इज जो कंसेप्ट है IoT का, ये अनबिलीवेबल पोटेंशियल है मैनी बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू चेक SID, मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को चेक करना है तो मीमो मॉनिटर एक नया तरीके का क्या था, इन्फेंट मॉनिटर था जो पेरेंट्स को क्या देता था, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था अबाउट देयर बेबीज रेस्पिरेशन, स्किन टेम्परेचर, बॉडी का पोजीशन, उनका एक्टिव लेवल, उनके स्मार्टफोन। ठीक है, ये कुछ मेमोरी बाइट्स है यूजिंग अ स्मार्टफोन रेंज ऑफ सेंसर, एक्सीलेंट होटल गायरो, वीडियो प्रॉक्सिमिटी, ये एक और कनेक्टिव ऑप्शन, और जैसे आपका सेल हम ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, वाईफाई से, ये सारे क्या है वेल इक्विप्ड IoT डिवाइस। यू कैन मॉनिटर एन एजिंग फैमिली मेंबर बाय यूजिंग वेयरेबल आर्म बटन एंड अदर वायरलेस सेंसर्स प्लेस्ड अराउंड द होम। BQ सिस्टम का हम यूज करते हैं टू ट्रैक योर लव्ड वन डेली रूटीन और गिव यू पीस टू योर माइंड फॉर देयर सेफ्टी। उनको अलर्ट करने के लिए बाय एनी सीरियस डिस्ट्रप्शन, वो भी डिटेक्ट हुआ इन देयर नॉर्मल सीट। स्मार्ट थर्मोसेट्स जैसे कि आपका नेस्टिंग सेंसर, रियल टाइम वेदर फोरकास्ट और एक्चुअल एक्टिविटी इन आवर होम ड्यूरिंग द डे, जिससे हम जो मंथली एनर्जी यूसेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं 30%। Keeping you more comfortable and offering to save your money of your daily weekly bills. IoT is here to stay and expand. Many new utilities with rich functionality can be built, which will revolutionize our life. देखो थिंक जैसा कि आप ड्राइवरलेस कार आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली मैनेज ट्रैफिक सिस्टम होता है, which results in zero accident. Truly in the world of IoT, only our imagination is our ultimate limit. खाली वर्ड इमेजिनेशन है, वो एक हमारी क्या है, अल्टीमेट लिमिट। नेक्स्ट इज 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग मतलब 3D डायमेंशनल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है फर्स्ट डेवलप्ड बाय MIT इंस्टीट्यूट इन 96। MIT इंस्टीट्यूट ने करा था 1980 में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट फॉर्म 3 डायमेंशनल फिजिकल, ठीक है, आप फिजिकल ऑब्जेक्ट को किससे बना रहे हैं, फ्रॉम अ 3 डायमेंशनल मॉडल। इन दिस टेक्नोलॉजी वी यूज 3D डिजिटल डाटा ऑन कंप्यूटर टू बिल्ड 3D ऑब्जेक्ट। इसमें हम 3D डिजिटल डाटा का यूज करते हैं टू बिल्ड 3D ऑब्जेक्ट, एडिंग लेयर्स ऑफ मटेरियल विच कुड बी पॉलीमर्स, मेटल्स, कंक्रीट और इवन प्लांट एंड ह्यूमन टिश्यू। ठीक है, इसमें प्लांट और ह्यूमन टिश्यू हो सकता है। 3D प्रिंटिंग हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन हाइडन एंड इमेज ऑन द पेज ऑफ स्क्रीन। ठीक है, ये क्या करता है, क्रिएशन करता है आइडिया और इमेजेस को किसमें, इन द फिजिकल 3D डायमेंशन वर्ल्ड। अब कुछ मेजर एप्लीकेशंस की बात करते हैं जो हम 3D प्रिंटिंग में यूज करते हैं। फर्स्ट इज एजुकेशन। ये वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन सेक्टर। ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर को क्रिएट करने में उनका प्रोटोटाइप्स विदाउट एनी टूलिंग और एनी एक्सटेंसिव वर्क। यह हेल्प करता है स्टूडेंट को डिजाइन एंड प्रोड्यूस मॉडल्स जो वो होल्ड कर सकते हैं फ्री। नेक्स्ट इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग मेथड। It is used to create models quickly, test and new product before mass production। मतलब आपको किसी प्रोडक्ट की मास प्रोडक्शन करने से पहले आप उसको क्या कर सके, चेक कर सके। ठीक है, इसका टर्म होता है RP मेथड। मेडिसिन। लास्ट सेवरल ईयर 3D प्रिंटिंग एप्लीकेशन ने क्या करा, इंक्रीज करा है मेन फॉल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। द रेंज फ्रॉम बायो प्रिंटिंग, जहाँ पे बायोलॉजिकल मटेरियल सेल्स और ग्रोथ फैक्टर्स को हम यूज करते हैं टू क्रिएट टिश्यू, जैसे कि आपके स्ट्रक्चर्स हो गए जो रेप्लिकेट कर रहे हैं नेचुरल इक्विवेलेंस।
मेडिकल डिवाइस जैसे हो गया। वाइल 3D प्रिंटिंग प्रोसेस्टिक कैन बी मॉडर्न कस्टमाइज और प्रिंट, इसको आप कम कॉस्ट पे भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और क्विक मीन कंस्ट्रक्शन, देखो हम अब इंडस्ट्रीज का यूज करते हैं, तो कंस्ट्रक्ट करने आपको इंडस्ट्रीज मॉडल हाउसेस बनाए जाते हैं जिसके थ्रू 3D, वो आपको 3D में दिखा देते हैं कहाँ पे आपके क्या चीज होगी, रूम में कहाँ आपका बेड होगा, कहाँ सोफा होगा, कहाँ पे बोर्ड्स होंगे, लाइट के बोर्ड्स होंगे, ये सब से होगा। Art and jewelry. Use of 3D printing has led jewelry makers to experiment with non-traditional design which are not possible with the traditional one. Now it is possible to individual to make exclusive pieces or customized pieces of jewelry at lesser cost. और किससे करता है वो 3D printing से, जिसे हम कहते हैं पॉलीलैटिक एसिड फिलामेंट और गोल्डर प्लग। ये टेक्नोलॉजी है इंस्पायर्ड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आर्टिस्ट क्या क्रिएट करते हैं, ब्यूटीफुल इनोरिकेट पीसेस विद मेटल 3D प्रिंट, किससे, मेटल 3D प्रिंट। नाउ देयर आर 3D प्रिंटिंग मैथड, बहुत सारे मैथड हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट 3D, इसमें हम इंजेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वैक्सूम और पॉलीमर से हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाते। बाइंडर 3D, इसमें हम नोजल्स और दो मटेरियल का यूज करते हैं जो एक साथ आते हैं और एक्ट करता है। मल्टी जेट मॉडलिंग, ठीक है, ये मल्टीपल मटेरियल का यूज करते हैं। फ्यूज डिपोजिशन मॉडल, ये पेटेंट टेक्निक जैसे डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग का यूज करते हैं। फोटो का पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लेजर बीम जो है वो एक्ट करता है लिक्विड प्लास्टिक ड्रॉप्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू सॉलिड, और इनको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नाउ RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द जॉब्स इन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ टास्क दैट इज रिपीटेटिव इन नेचर, और वो आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं। तो RPA जो है आपकी रोबोटिक ऑटोमेशन, ये अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू ऑटोमेट टास्क विच ह्यूमन बींग्स आर डूइंग across any application and system. The purpose is to transfer the execution process from human to robots. इसमें जो इसका काम है, मतलब जो इसका मेन पर्पस है वो है कि आप क्या कर सकते हो, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम ह्यूमन टू रोबोट। रोबोटिक ऑटोमेशन यूज करता है एग्जिस्टिंग IT स्ट्रक्चर विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटीग्रेशन। नाउ जो RPA है, इसका यूज करते हैं टू ऑटोमेट एनीथिंग, इट कैन बी वर्क फ्लो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैक ऑफिस प्रोसेस। और ये कैसा होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें आपको लेबर की नीड पड़ती है। द रोबोट्स कैन इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड पोर्टल। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो जो रन करता है एंड यूजर स्पीसीज, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस। इट इज एक्चुअली, ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कमांड्स है एग्जीक्यूटेड बाय रोबोट्स यूजिंग अ सेट ऑफ बिजनेस रूल। यहाँ पे हम डिफरेंट रूल्स का यूज करते हैं प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर। नाउ सम एप्लीकेशंस, अब कुछ एप्लीकेशंस हैं आपकी RPA की इन वेरियस इंडस्ट्री। जैसे हम मेडिसिन की बात करें, हेल्थ केयर की हम बात करें तो पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन और बिलिंग, इंश्योरेंस उनका क्लेम प्रोसेसिंग, क्या क्लियरेंस है, क्या उनकी प्रीमियम इन्फॉर्मेशन है वो करती है। टेलीकॉम में सर्विस ऑर्डर मैनेजमेंट, उसका क्वालिटी चेक। ट्रैवल की अगर हम बात करें तो टिकट बुकिंग, पैसेंजर की डिटेल, अकाउंट, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्व, उनके कार्ड का एक्टिवेशन है या नहीं है, और चेकिंग फ्रॉड्स। और मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में बिल्स ऑफ मटेरियल या फिर कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। देयर आर ओनली फ्यू ऑफ द टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट दैट आर टेकिंग प्लेस इन एंड नाउ। तो बहुत कम ही टेक्नोलॉजी हमारे हो रही है, ठीक है। मेमोरी बाइट्स की अगर हम बात करें, इसमें आपको गूगल ने इंट्रोड्यूस करा था 3D एनिमेशन। ये फीचर्स है जिसमें आप सर्च करोगे और एनिमल्स को वॉच कर सकते हो ऑगमेंटेड रियलिटी अपने घर के अंदर। देखो है ना स्नैपचैट, वो ऐसे आपको अगर मतलब वो ऐसे आपको इसमें आप कैमरा खोलोगे तो ऐसे आपको एनिमल्स आते हुए दिखेंगे। ये ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।